ज़ेबुन निसा शीशा मंगवाया, चीन ने बादशाह पेश किया तोहफातन, करोड़ों रुपए का शीशा, बड़ा कीमती शीशा था। नौकरानी जो है वो उठाकर लाई, उस लगा ठुड्डा, वो टह पे तो शीशा गया त्रुट। उस वक्त दिया नौकरानियां दा इलम दा मकाम सी कि मौजूद तो बस शेर कह दिया सन। हुण तां जिहड़े मालक उन्होंने नहीं सुरती गल करना नहीं, नौकरानियां तो बेचारियां गईयां गुंगियां हो गईयां। जिहड़े मालक उन्होंने सीधे मुंह गल करनी नहीं, अटकलियां नहीं। तो उस के कीता, उस आख्या मिसरा आख्या हुण कमनी आई ना ज़ेबुन निसा कोल भाई शीशा मैं करोड़ों रुपया ना तरोड़ रही हूं जिहड़ा तुदा बादशाह चीन दिता है। उस आख्या कि अज कज़ा आई नए चीनी शिकस्त, उस आख्या मलका ये अल्लाह की तकदीर है कि करोड़ों रुपया ना शीशा जड़ा मां आखे ही चाह के आन वो मैंने को त्रुट गया, टह पई मैं तो। हाय हाय हाय, देखो ज़ेबुन निसा क्या मिसरा लाया उसी वेले है जी। मैं ये मिसरा सुन के ज़ेबुन निसा दी कबर ते गया दिल्ली ते। असी ज़ौक वाले लोग हाँ जी, हैं जी। हाँ हाँ, तलाश करने तू बाद ज़ेबुन निसा दी कबर दा पता मिलिया। मैं आख्या इत्थे ही किधरे दफन है, अल्लाह तुदा मखे जवारे रहमत जगह देवे। क्या मिसरा देते ही तो। उस आख्या नौकरानी आख्या कि अज कज़ा आई नाए, आई नाए, आई नाए चीनी शिकस्त, देखो ना इस बड़ा फलसफा मैं दसना पाया, पता नहीं वो औरत ही ना नौकरानी जनानी ही ना, वो के आनी अज कज़ा आई नए, आई न... आई ते आवा पर ये नहीं लिया कोई नहीं। अज कज़ा आई नए चीनी शिकस्त, मिसरा लाया किस ज़ेबुन निसा। उस आख्या गुस्सा नहीं चढ़िया, मलका वहां अपने ज़ौक च मस्त हो गई। उस आख्या के खूब शुद्ध सामाने खुद बीनी शिकस्त, उसके आख्या खुद बीनी कहते हैं तकब्बुर को। बंदा देखना है ना शीशे या बार दफा, इस वास्ते हदीस विच आया जिस वक्त आप आईना देखें, अगर आपको अपनी शक्ल भली नजर आए तो आप माशाअल्लाह कहें। इस तरह आप नजर बद से भी बचेंगे और आपके अंदर किब्र भी नहीं पैदा होगा। अपनी मालिक की तरफ रुजू करें कि मैं वही माशा अल्लाह। क्या मतलब है? जो अल्लाह ने चाहा मैं उस तरह हुआ है जी। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं खफा होंगी तुमसे, उसने कहा कि नहीं खूब शुद्ध चंगा होया। ये त्रुट गया ना शीशा ते चंगा होया कि वेखाया ते मैंने आकड़ पैदा होया, मैं कैडी सोहनी आ। आकड़ पैदा होया, ए आकड़ ना जड़ा समान है चंगा होया, त्रुट गया। ते हुजूर फरमाया मैं आईना दोस्त साफ किया या अल्लाह दा साफ किया है आईना। तुर्की ते हिंदी हबशी मोबाइल बंद कर दो। ये जो कुछ जे जे चेहरे किन के आनन वो आपे तकन मैंने तो फिर वो जी गल कर छोड़। बूजाल नहीं भैड़ी शक्ल ही तक आपे ही तकिया से आखों लगा भैड़ा है। ते सिद्दीक सोना आया, उस आख्या मोहम्मद बहुत सोना है।
ते बाद दफा आईना गैरियत और जड़ी जो ताल्लुक होता है, चूंकि इस स्टेज पर बाज़ौक लोग बड़े बैठे हैं, मैं उनके हवाले से ये एक और शेर सुनाऊंगा, फिर बात को बढ़ाऊंगा कि जो दोस्त की यकताई का वहदहू ला शरीक के जो कायल हैं वो गैरियत को पसंद नहीं करते है जी, वो जात को जात की हैसियत से जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आईना क्या है? आईने में एक मिसल पैदा हो जाती है। आप सामने जाएं तो आपकी छवि उसके अंदर आएगी। आप बाहर हैं, वो अंदर है। जो आईने के अंदर है वो आप हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आप तो बाहर हैं, आप नहीं भी हैं और हैं भी हैं। आप मिन वजह हैं और मिन वजह नहीं हैं, हैं भी और नहीं भी। तो वो कहता है, महबूब देख रहा है शीशा, आ गया ज़ौक रखने वाला उसका शहदा, उसने देखा कि आईना देख रहा है। उसने कहा कि आईना फेंक दे के तमाशा ना चाहिए, आईना आईना फेंक दे। ओ आईने सट कि ए तकना जड़ा ना शीशियां तो दा मां चंगा नहीं लगना पिया। ठीक है तू सोना है, तू वेख रहा कि मैं के हाँ, वो असी जे जानने तू के में, इसा चाणे दी के लोड़ है? साडे सामने आके तक अपने आ। ए बेजान चीज ये के बोल सी इस वजह ते नहीं पावन लगा शीशे हैं, वो असी तो ये वहां कि तुदा वेख के मरने वाले हैं। इस वास्ते आईना फेंक दे के तमाशा ना चाहिए, आईना फेंक दे के तमाशा न चाहिए। अरे तू चाहिए जिसे उसे तुझसा ना चाहिए, तू चाहिए। तू चाहिए जिसे उसे तुझसा ना चाहिए, उसे तुझसा ना चाहिए, उसे तुझसा ना चाहिए, उसे। हैं जी, तुझसा ना चाहिए। आईने में तुझसा है, तू नहीं है। तू तो हमारे दिल के आईने में है, दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो फरमाया मैं आईना हूं, आईना हूं जो, तो कायनात की जो चीज मैंने आपको मिसाल दी, मजमून को देखें कि शीशे वाली दुकान वाली सारी चीजें चाइया चवाइया या विच नहीं होनिया। कोई शीशा चाह के खड़ने आप, चाइया चवाइया या विच चलिया भी नहीं। इसलिए जब आरिफ कामिल, इंसान कामिल अपने दिल को आईने तजल्लियात यार बना लेता है, तो कायनात की तमाम अशिया चाइया चवाइया या उन्होंने सीने चाह बिनिया। इस वास्ते
मैं अपने दादा की तारीफ नहीं करना, ना मैं कायल हूं ना मैं खुशामद करता हूं, तो लेकिन घर का आदमी हूं, आप ये ना समझें कि मैं कोई उनकी तारीफ कर रहा हूं। मैं एक वाकया बात बता रहा हूं कि आखिरी वक्त में उनका जब जात के साथ वो एक राब्ता हो गया था, आलम इस्तिगराक में थे, तो आंखें बंद रहती थी, तो सूफिया से जो ताल्लुक रखने वाले हैं मैं उनको बता रहा हूं कि ये कायदा है अहले इल्म का, ये तहरीर है, ये एक मुस्तनद मकूला है कि जब आलिम और फाजिल की मजलिस में बैठो तो जबान पर कंट्रोल करके बैठो, कहीं पकड़ लेगा तुम्हें। और जब आरिफ कामिल शेख कामिल की महफिल में बैठो तो दिल पर काबू रखकर बैठो, क्योंकि वो खतरात कल्ब जो हैं, दिल में उठने वाले ख्यालात से भी आगाह अल्लाह उसको कर देता है। वो इस शीशे वाला उसका मकाम हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताई, मैं अकल से बात कर रहा हूं मिलाकर। तो उन्होंने अर्ज की, कुछ फरमाया, हाँ जरा आप इस दुनिया में आज कहा क्या हाल है भाई तेरा। हमारे यहां नमाज पढ़ाते थे, मेरे उस्ताद भी थे फारसी के, मौलाना अल्लाह बख्श साहब मिठियाल वाले, उन्होंने खुद मुझे सुनाई ये बात। तो कहते हैं कि मैं जब गया तो आपने पूछा नडिया कित्थों आया है, मैं क्या जी मैं कुछ कहा के गाले, मैंने हाफिज का ये शेर पढ़ दिया कि जामे जहानुमास्त जमीरे मुनीरे दोस्त इजहारे एहतियाज खुदी जाचे हाजत कि मैं जनाब क्या आपके सामने अर्ज करूं, दोस्त का जो जमीर है, दिल है, ये तो जामे जहानुमा है, वो फरेदू का जम का प्याला जिसमें सारी दुनिया नजर आती थी। मर्दे कामिल का तो दिल वो होता है, यहां कुछ अर्ज करने की जरूरत नहीं है। आपने फरमाया अगे हो नेड़े हो के आप कंडी ते हाथ रखा तो फरमाया बस इस गल उत्ते पक्का रहमी। तो ये क्या है, ये वो दुनिया है कि आज़ाए ज़ाहिरी जवाब दे देते हैं और ये अंदर के जो हवास हैं वो खुल जाते हैं, अंदर का शीशा खुल जाता है, रोशन हो जाता है। आपको मैं बात सुनाऊं, हजरत फरीदुल हक वद्दीन गंजे शकर अजोधनी पाकपतन शीफ तशरीफ फरमा थे। एक दफा एक फकीर बड़े गंदे कपड़े, मैले कपड़े ते जिसा पंजाबी च आने ना लेला लमकनियां ही ते रोटी खाने ना ते एवं लेला लमका गंदा बिल्कुल, हाँ जी, कोई सलाम नहीं देना, कोई मुसाफा नहीं कर, वो भी खड़ा हुआ था। सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन महबूबी इलाही जैसे और ख्वाजा हजरत बदरुद्दीन इसहाक दिलवी जैसे मुरीद, साबिर अलाउद्दीन साबिर कलियरी जैसे मुरीद खड़े थे, बैठे थे, हाजिर खिदमत थे। बाबा साहब तंग आ गए, कहने लगे मुझे अल्लाह अल्लाह करने नहीं देते, मखलूक ने मुझे घेर लिया है, मैं क्या करूं। मेरा दिल है कि मैं वीराने में चले जाऊं, वहां वक्त गुजारूं, अल्लाह अल्लाह करूं, अपने मालिक को याद करूं, नमाज रोजा करूं। ये दिल में सोचा, कहा नहीं मुंह से। वैसे घबराए हुए थे, दुनिया मिल रही थी हजारों की तादाद में। उस जमाने में जनाब ना कोई मोटर ना कोई कुछ भी नहीं था, फिर भी दुनिया आती थी वहां। तो उन्होंने फरमाया कि मैं अब क्या करूं। वो जो गंदा मंदा दरवेश खड़ा था ना पास, अब महबूब इलाही को, बदरुद्दीन इसहाक को, साबिर अलाउद्दीन को पता ही नहीं। वो जो गंदे मंदे जिससे कपड़े और मैला कुचैला था ना, वो बाबा फरीद के सर पर आ गया। उस आख्या फरीद उत्ते तक मंडदार, उस आख्या तेरे ते मेरे च के फर्क है। बाबा साहब तक सिर ते खलो गया। उस आख्या दस
तेरे ते मेरे च क्या फर्क है? तेरियां दो अखियां नहीं ते मेरियां भी तक दो अखियां, तेरियां दो टंगां मेरियां भी दो टंगां, दो हाथ तेरे भी दो मेरे भी। हर चीज जो तेरी है वो मेरी है, मैं तेरे जिहा। ते फिर केड़ी गल है कि इतनी मखलूक नू अल्लाह तेरे दरवाजे ते भेजदा है ते फिर तू नखरे करना जे मैं बाहर चला भी। याद रख, तू मेरे जा मेरे तेरे च कोई फर्क नहीं, लेकिन मेरे दर नहीं भेजा, तेरे दर भेजदा है। ते ये गल ना कर मत कल कोई सलाम भी ना देवी, डर बेनियाज को लू। बाबा साहब कहते हैं मेरे अंदर दिल, मेरे अंदर ख्याल था जिसको मैंने जाहिर नहीं किया, वो फकीर, वो दरवेश जो अल्लाह का मकबूल था और उसका आईना दिल साफ था, उसका जाहिर मैला था, बातिन साफ था। हमारा जाहिर उजला है, बातिन मैला है। हमारा जाहिर सुने, इस पर मैं एक शेर अपना रुबाई सुनाता हूं। बातिन, भाई कोई एतराज ना करना, हम सूफियों की दुनिया के लोग हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा आप मुशरिक ही कहेंगे, वो कहते रहें, कोई ऐसी बात नहीं। तो रिया, मैं कह रहा हूं रिया की बात, चिश्ती मैं उन समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जरा जौक ते आ गए हैं तो गल एक करा। मैं एक अर्ज कर रहा कि रिया जो है ये बहुत बुरी बात है। हमारा बातिन पलीद है, जाहिर साफ है, जाहिर पर इक्तिफा करते हैं। अल्लाह ने बातिन को साफ करने के लिए फरमाया। मैं एक आपको वाकया बताऊं, हजरत मियां फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अल्लाह के मकबूल, लेकिन जाहिरी तौर पर मैं चूंकि उलमा बैठे हैं, मैं इसलिए बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूं, और अगर किसी हवाले से मैं करूंगा तो वो सूफिया की जबान से या उनकी बात जो मैंने अपने लफ्जों में कही है, बात उनकी है, वाकया उनका है, उसको मैंने अपने लफ्जों के कालिब में ढाला है, वो भी उनके हवाले से बयान करूंगा। अगर कोई एतराज करता है तो सूफिया पर करे, वो तो करते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं। तो हजरत मियां फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह के लिए मशहूर था कि वो जाहिर नमाज नहीं पढ़ते थे, कभी उनको किसी ने नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो फुका के मुताबिक कभी जिसको न देखा उसकी नमाज जनाजा नहीं होती, लिहाजा उनकी नमाज जनाजा रख दी गई। उन मौलवी जो हजरात थे, बड़े बड़े उलमा, उसके माड़ी दानिशमंदा, उनके करीब कोई जगह है, वहां के बहुत बड़े काजी थे, वो खच्चर पर किताबें लाद कर लाए थे कि मैं जो वहां इसकी नमाज पढ़ेगा मैं उस पर फिका के फतवा सादर करूंगा। मेरे दादा पीर मेर अली शाह चले गए, मियां फजलुद्दीन ने कहा कि मैं बिदती हूं, मैं साज सुनता हूं, मैं आवाज सुनता हूं, मैं आवाज का रसिया हूं, मैं चिश्ती निजामी साबरी हूं, ज्यादा से ज्यादा मुशरिक हूं। ये तो फैसला मेरा मालिक करेगा, पर मैं मरूंगा तो मेरी कब्र के अंदर घुसकर सारंगी बजाना। सारंगी बजाई गई और कहा गया कि मेरा जनाजा कोई ना पढ़े। लोगों ने खलीफे अर्ज की थी कि बिला वो फलाने मुफ्ती साहब ने तो फतवा दे देता है जे ये है ही मुशरिक ते बिदती, इसकी नमाज जनाजा नहीं हो सकती। फरमाया कि मिकी नवाली तो आली के कफन पुआई के मंजी मेरी रखी छोड़ो, रख दो। एक शाह सवार आएगा और नमाज पढ़ाएगा। हूं पता नहीं शाह सवार केड़ा है, उस वक्त ना कोई मोटर ना कोई शह। पीर मेर अली शाह साहब मेरे दादा घोड़े ते बैठे कल्याम में पहुंचे। पीर साहब कहते मखलूक खलोती सी, मौली साहब ने कहा इसकी एक बंदा जनाजा नहीं पड़ेगा। बाबा साहब फरमाया कि ए तू मुफ्ती एक बंदे की गल करना, मेरे जनाजे दिल्ली के लोग भी शामिल होणगे। हुण दिल्ली के बंदे कित्थों आउण जी? पता लगा थोड़ी देर काफिला आया, उस वेले काफिले चलने पिशावर जा रहा सी, उतों लग्या जी 200-400 बंदा, वो दिल्ली वाला भी शामिल हो गया।
पीर साहब गए, इतनी मखलूक थी कि पीर साहब ने घोड़े पर सवार होकर सफे सीधी कराई, और मेरे दादा ने वहां खड़े होकर, वो सिर्फ पीर नहीं थे, नजराने बटोरने वाले, जेबें गर्म करने वाले हैं जी, मुश्किल कुशा और हाजत रवा कहलवाने वाले, उमूरे गैब में हाथ डालने वाले, अल्लाह की तकदीर को बदलाने का दावा करने वाले, वो आजिज बंदे थे, ऐसे पीर नहीं थे वो। अर्ज की बढ़कर कि मालिक मैं जा रहा हूं, इसका बातिन जाने और तू जाने, इसको जाहिर में नमाज में किसी ने नहीं देखा। तो गए तो फरमाया खड़े होकर, कोई किताब पास नहीं थी, जालिकल किताब अंदर थी। फरमाया जिसको इल्म का दावा है मेरे अली खड़ा है, जिसको मियां फजलुद्दीन कलियामी के ईमान में शक हो वो यहां मुनाजरे के मैदान में उतरे। 10 मिनट मेरा दादा खड़ा रहा, कोई बंदा नहीं उतरा। आखिर आपने जनाजा पढ़ाया, नमाज पढ़ाई आपने। तो इन पर एतराज किया हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने मियां साहब पर। मियां साहब उनसे उम्र में बड़े थे। पाकपतन शरीफ हाजिर, वो भी हाजिर होते थे, तौसे शरीफ से, और ये भी हाजिर होते थे। तो फरमाया कि तुम ख्वाजा अल्लाह बख्श साहब बड़े स्पीड पठान, बहुत सख्त थे। बड़े बड़े मशाइख को नमाज न पढ़ने पर वो पिटवाया कि उनके मुरीदों समेत वो सब भाग गए। पिटवाते थे वो जो नमाज नहीं पढ़ता था। पीर पठान आ गया, उस आका ओ कल्याम अला फजलुद्दीन भी आया है, वो मसीती नहीं आया। तम गए सारे, आख्या कुटवासी हो। सुनो गल है जी, क्यों जी रफीक मजा आया कि नहीं? आ गया ना हुण तक उन्हें पेड़ भी भरया गया। गल पेड़े दी हो रही है ना। फरमाया कि तुसी क्या करो कि ओ तको फजलुद्दीन कलियामी बाबा आया कि नहीं नमाजा मसीती च? आखे जनाब वो तक कोई नहीं। उस आखो जे दिगरी ने नमाजा च ना आया तो मैं कुट सही। पीर पठाना को आके भेजा हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी, जिसने मुतल्लिक मेरे दादा हजरत पीर मेर अली शाह साहब के मलफूजात मौजूद है कि मैं तौसे शरीफ हाजिर होया नौजवानी की उम्र 22-23 साल उम्र सी उन्होंने। हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श की 70-80 साल की उम्र। फरमाया कि मैं हिंदुस्तान में मैंने ऐसा कोई शेख नहीं देखा जिसकी नजर में दुनियादारों, पैसे, रुपए, माल की कीमत जो है वो रत्ती के बराबर भी जिसकी आंखों में उसकी कीमत ना हो, वो अल्लाह बख्श तौसवी के बगैर और कोई आदमी नहीं था। इतना मुस्तगनी आदमी, अल्लाह के साथ ताल्लुक उसका, इतना बड़ा शेख। दिल्ली के 2-4 मशाइख को चंगा लम कढ़ाई ने, चंगा कुटिया ने। साहिब सिलसिला पीरा वा, साहिब सिलसिला मैं उन्होंने ना करना ते बड़े बड़े बड़ा पीर है वो, बड़ा कुटवाया हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श साहब। तू नमाज क्यों नहीं पढ़ी? पीर बनना है तो नमाज नहीं पढ़ना? इतना पाबंदे शरीयत, लेकिन चढ़ गया आरफ दे हाथ, हजूरी दे हाथ पै गया। ਉਹ 4 मशाइख तो होर जे अंदाज दे है ना, अंदर दे राज तो अंदाज जानता है, लेकिन फजल करियामी जड़ा है दर्द दा ते एक गुदास दा एक सरमाया आ और पैकर आ। पीर साहब मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं कि जो साहिब हाल और वजद होने के मुनकर हैं, अगर पाकपतन का दरवाजा गुजरते हुए मेरे पास होते और मैं बताता कि जब फजलुद्दीन कलियामी की पालकी गुजरती थी तो उनके एक एक अंग से जो जिक्र जात हु की आवाज होती थी और तड़ाक तड़ाक होती थी, वो मैं सुनता था। गवाही पीर मेर अली शाह साहब दे रहे हैं, कोई मौलवी साहब नहीं दे रहे सीधे। ये वो फजल कल्यामी है, ये वो फजल कल्यामी है कि गाड़ी पीर मेर अली शाह साहब की गुजरी कल्याम के पास से, तो फरमाया लोग तो बहुत सी बातें बढ़ा देते हैं ना
कि पीर साहब ने ये किया, कल्याण वालों ने ये, ज्यादा बातें नहीं होती, अपनी तरफ से नहीं बढ़ानी चाहिए। जो उनके ताल्लुक और रिश्ता जिस हद तक है वो हमें ज्यादा पता है। तो गुजरे तो उस्ताद महबूब आलम साहब जो उनके साथी होते थे खादम, उनसे पूछा कि ये कौन सी जगह है। उन्होंने कहा जी कल्याम के पास से गुजर रहे हैं। फरमाने लगे कि गाड़ी की खिड़की खोलो जरा दर्द की हवा आए। ये वो फजलुद्दीन कल्यामी है। हाँ, तो जनाब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर असर के वक्त देखा दोनों तरफ नहीं आए, फिर पैगाम भेजा मगरिब के वक्त ना आए तो खुद पीटता हुआ आऊंगा, तुम्हें पीटता हुआ लाऊंगा यहां। बाबा टस तू मस नहीं हुआ। इशा दा टाइम होया जिसे लेना, हाय 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 अल्लाह अकबर। जिस वक्त इशा का टाइम हुआ, ख्वाजा अली बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह देखते रहे दाएं बाएं, सारे मशाइख हाजिर। उस वक्त तो हजारों की तादाद में बाबा साहब के यहाँ पूरा हिंदुस्तान आता था। अब तो वो लोग तो नहीं होते ना इतने, तो रश तो बहुत होता है लेकिन काम के आदमी थोड़े ही होते हैं। हमेशा सिर्फ रश को नहीं देखना चाहिए, काम के आदमी को देखना चाहिए कितने आदमी हैं। तो वो जनाब जिस वक्त उन्होंने पता किया ना, तो ख्वाजा अली बख्श साहब ने देखा नमाज अभी शुरू नहीं हुई, कोई नहीं आया। सारे बड़ा गुस्सा किया, अभी मैं इसको पीटूंगा निकल के। जब सलाम फेरा ना, तो ख्वाजा अली बख्श साहब अलैहि रहमत ने जब दाएं तरफ सलाम फेरा तो मियां फजल कल्यामी सामने बैठे हुए हैं सफ में, बाएं तरफ फेरा तो इधर भी बैठे हुए हैं। ख्वाजा अली बख्श कांप गए कि मैं तो हाथ पा बैठा दिल्ली वाले पीर समझ के, ये तो कोई होर बंदा है। जब डेरे पर पहुंचे तो हजरत शहनशाह मशाइख, उसकी सानी नहीं था, पीर पठान जैसा शेख नहीं था दुनिया में, बहुत बड़ा शेख था। अल्लाह अकबर। उनके हालात मैं जानता हूं, जिनको नहीं पता उनको क्या पता, मैं जानता हूं उनको, उनकी शान को, जो उनका मर्तबा अल्लाह के जो नजदीक है वो तो नहीं जानता, जो दुनियावी जाहो जलाल था। तो ख्वाजा अली बख्श साहब खुद उठकर हजरत मियां फजल कल्यामी जो साबिर साहब के हुजरे के पास एक मट्टी पर पड़े थे, अल्लाह अकबर, मट्टी पर पड़े हैं जी, क्या कह रहे थे कि ला बिठाया तेरे कूचे में खुदा ने हमको, ओ मेरे पीर साबिर कलियरी, ला बिठाया तेरे कूचे में खुदा ने हमको, न उठे हश्र भी आए जो उठाने हमको, तेरे जवारे रहमत लेटे फजलुद्दीन कल्यामी, मत कोई खैर दा कोई पासा आ वंजे, कोई कासा भरी वंजे, खैर पै जावे। इतना शेख अला देने वाला अली बख्श नूं, अली बख्श साहब हाजिर हो गए, खलोते, आखो लगे साईं मैं माजरत करेंदा, माजरत करेंदा साईं, मैं बड़ी बात थी हजरत अली बख्श साहब का ये कहना। हाँ, जिसका पहाड़ जैसा दिल, जो सलातीन वक्त के सामने भी डट कर रहा। साईं मैं माजरत करेंदा, मैं भूल गया थी, मैं भूल गया। पता है अल्लाह की जात के समुंदर में फना फजल कल्यामी ने आंख उठाई और देखा एक बहुत बड़ा शहनशाह मशाइख खड़ा है, जिसकी रौब से तरीकत की दुनिया कांपती है। कहने लगे, ओए मैं अब ये मियां फजल साहब की जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी जरूरत नहीं है। कहने लगे, ओए अल्लाह बख्श, ओ अल्लाह बख्श, तेरे दादे दा मुंह मैनू मारदा है। शाह सुलेमान तौसवी इत्थे हाजिर होंदे पाकपतन,
ते मेरे सिर ते शफकत दा हाथ रखते है ते उस हाथ दा मैनू लिहाज है। फिर एक जुमला फरमाया, हजरत अल बख्श चुप, ये उन्होंने हालात छपी है, कल्याम शरीफ तो किताब छपी है, ये हालात में है उनके।